हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम वर्ड मीनिंग को पढ़ने वाले हैं और आप सभी को पता है कि जो वर्ड मीनिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो ठीक है ना, तो चलिए आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 3 से 4 क्लासेस अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि वर्ड मीनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक क्लास में आपको बताया जाता है। यदि आप वर्ड मीनिंग केवल ऐसे देखने के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है आपको आगे जाके क्या है बहुत सारी समस्याएं हो। ठीक है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पर जो वर्ड मीनिंग लिखा होता है ना वो बड़े काम के होते हैं। जैसे मान लेते हैं रिपोज कहीं पे आपको लिखा नजर आ जाए और रिपोज का मतलब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप उसका हिंदी कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। इसलिए इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका वर्ड मीनिंग। इसलिए आप सभी कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और कॉपी में नोट करते रहिएगा और समय निकाल के आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि आपकी जो वर्ड मीनिंग है ना वो काफी ज्यादा क्या है स्ट्रांग हो जाए कि जब भी आप इंग्लिश पढ़े कोई सा भी वर्ड मीनिंग दे रखा हो आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी क्या होगा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले लिखा हुआ परहैप्स का मतलब होता है शायद। ठीक है ना, स्पेलिंग। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि स्पेलिंग भी आपको याद करना है। हिंदी तो आप याद कर ही लेंगे कि मोरोन का मतलब होता है मंदबुद्धि, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होगा ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं याद करते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं परहैप्स का मतलब शायद, लेकिन जब स्पेलिंग पूछेंगे तो उन्हें पता ही नहीं रहता है। इसलिए आप सभी स्पेलिंग पर भी फोकस करिएगा। ठीक है ना, परहैप्स का मतलब होता है शायद, PERHAPS। परहैप्स का मतलब हो गया शायद। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, TERRIBLE। टेरिबल का मतलब होता है भयानक। दंगा की स्पेलिंग होती है राइट, RIOT। राइट का मतलब क्या होता है? दंगा। ठीक है ना। डरावना जिसे हम हॉरिबल भी कहते हैं, HORRIBLE। हॉरिबल का मतलब क्या हो जाएगा? डरावना। आगे लिखा हुआ है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब होता है दर्शाना। आप किसी चीज को दर्शा रहे हैं ना कॉपी में या बुक्स में कि ये चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, आप दर्शाते हैं ना, उसको कह सकते हैं पोर्ट्रे, PORTRAY। पोर्ट्रे मतलब होता है दर्शाना। भरोसा, रिपोज होता है REPOSE। रिपोज का मतलब होता है भरोसा। स्वेर का मतलब होता है शपथ लेना, SWEAR। स्वेर का मतलब होता है शपथ लेना। मंदबुद्धि यानी कह सकते हैं थोड़ा उसके पास दिमाग कम होता है ना, उसको हम कहते हैं मंदबुद्धि। ठीक है, यानी बहुत वो स्लो उसको समझ में आता है किसी काम को करने में, है ना। तो MORON, मोरोन का मतलब हो गया मंदबुद्धि। छींकना, सर्दियों में अक्सर क्या होता है, अक्सर हम छींकते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना, SNEEZE। स्नीज का मतलब होता है छींकना। यान का मतलब होता है उबासी, YAWN। सिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। जब आपको बहुत ज्यादा बुखार होता है ना, और आपको ठंड भी लगता है तो आप अक्सर कपकपाते रहते हो, है ना, शरीर आपका कांपता रहता है, तो उसी कपकपाना को कहेंगे सिवरिंग, SHIVERING। सिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह, ASTRAY। एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह। ठीक है, मान लेते हैं आपको कहीं जाना है और आपको कोई दोस्त मिल गया और वो आपसे बहुत ज्यादा क्या है मतलब कह सकते हैं गुस्से में है, तो वो आपको क्या है रास्ता सही बताने की जगह आपको कोई गलत रास्ता बता देता है, तो यानी कि वो आपको गुमराह कर रहा है ना। एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह, ASTRAY। एक एग्जांपल की तरह से हमने समझ लिया। आगे लिखा हुआ है योकर। योकर का मतलब होता है गवार, YOKER। योकर मतलब गवार। आगे बात करें फोपिस। फोपिस का मतलब होता है छिछोरा, FOPPISH। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, DEMISE। पुष्ट का मतलब होता है धकेलना, PUSH। पुष्ट मतलब होता है क्या होता है? धकेलना, पुष्ट का मतलब। ठीक है ना। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, DEPTH। डेप्थ मतलब गहराई। स्क्रीम का मतलब होता है चीख, SCREAM। स्क्रीम का मतलब होता है चीख। फीका को अंग्रेजी बोलते हैं ब्लैंड, BLAND। ब्लैंड मतलब होता है फीका। सौर का मतलब होता है खट्टा, SOUR। सौर का मतलब होता है खट्टा। कोल्ड वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीतलहर, COLD। कोल्ड वेव का WAVE। कोल्ड वेव मतलब होता है शीतलहर। सूखा को अंग्रेजी बोलेंगे DROUGST। डॉट मतलब क्या होता है बेटा? वो होता है सूखा, DROUGST। आज की इस क्लास में स्पेलिंग कम था, स्पेलिंग कह रहे हैं वर्ड मीनिंग मैंने थोड़ा कम लिखा था क्योंकि बहुत सारे जो वर्क है उसको कंप्लीट करने, तो मैंने सोचा आप तक किसी तरह वीडियो को पहुंचा दिया जाए, इसलिए वर्ड मीनिंग थोड़ा कम है, आप सभी कम चला लीजिएगा। हालांकि एक वीडियो में कम से कम 30 वर्ड मीनिंग मैं शामिल करता हूँ, इसमें भी लगभग आपके 15 से 20 तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना। इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड किया गया है वर्ड मीनिंग का उसको भी आप सभी वॉच कर लीजिएगा। यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसके पहले 3 से 4 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, तो उन सभी को आप वॉच कर लीजिएगा क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको आना ही आना चाहिए और वर्ड मीनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए। यदि आप क्लास 10th और
12th के स्टूडेंट हैं तो इनके लिए ग्रामर की क्लास चलाई जा रही है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। प्रेजेंट में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ाया जा रहा है और सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, ये मैंने बहुत पहले बोला था और लगभग सिलेबस आपका खत्म होने के कगार पे आ चुका है, तो आप सभी उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पे आपको टेंसेस की क्लासेस, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटेक्स हो गया, ये सारी क्लासेस कराई जा चुकी है और प्रेजेंट में सिंथेसिस क्लास को चलाया जा रहा है। और एक बात, जल्द ही आपको एक प्रैक्टिस क्लासेस मिलेगी क्लास 12 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी वो, कब से कब तक चलाई जाएगी उसके बारे में पूरा डिटेल एक वीडियो में बनाऊंगा और आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप सभी देख लीजिएगा, कब से वो क्लासेस चलेंगी, कब खत्म होगी, क्या उसमें खास बात होगी, सारी की सारी चीजें आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।